हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस दोस मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अभी भी कर रहे हैं लातविया स्टडी वीज़ा के लिए कि उनको क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और क्या नहीं करने चाहिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, लातविया स्टडी वीज़ा की जो परसेंटेज है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट 56 है। इट मीन्स एक ऐसी कंट्री जो मिनिमम परसेंटेज के साथ आपको इजीली एडमिशन दे रही हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आ रही है बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स को, जिनका एआई से रिजेक्ट हो जाता है। हमने काफ़ी वीडियोस में क्लियर किया है कि बीए नहीं चलता है लातविया स्टडी वीज़ा में। अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स के बिहाफ पर अप्लाई करना है तो आपको अपना डेस्टिनेशन जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आई मीन टू से शेंगन का कोई और कंट्री आपको चूज करना पड़ेगा, बट नॉट लातविया। +2 के बिहाफ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो डाउट रहता है वो स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हेलो वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। हेलो वेरिफिकेशन में फिक्स डिपॉजिट नहीं चलता गाइस। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है। अगर आपका अकाउंट लेटेस्ट है तो एटलीस्ट आप 2 मंथ्स तक वेट करके आप ये प्रोसेस कीजिए। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी ओल्ड है तो आप नेट बैंकिंग स्टेटमेंट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की जो भी आपको ईमेल आती है या आप 6 मंथ्स तक की अपलोड कर सकते हैं। अब इसके अलावा हेलो वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख होना चाहिए स्टूडेंट के अकाउंट में। और समटाइम्स वो पेरेंट्स का भी पूछ लेते हैं आपसे कि आपके जिनका भी आप आईटीआर शो कर रहे हैं कि उनके अकाउंट में कितना अमाउंट है। तो चाहे उनके अकाउंट में 2 लाख है, 5 लाख है, 7, जो भी अमाउंट है उसकी नेट बैंकिंग स्टेटमेंट भी अपलोड होगी एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ्स की। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को रहता है कि जी हमारा गैप है बट लातविया तो गैप लेता है, तो हम ऐसे अप्लाई कर देते हैं। वो क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स एज इट इज सबमिट करवा देते हैं वीएफएस में। अपना जो गैप का मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि आपको गैप में शो करना है कुछ। लाइक अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वो दिखाना है, वो आपको एक्सपीरियंस भी दिखाना है, आपका सैलरी जो जितना भी आता है उसका सैलरी स्लिप्स हो गया वो वहां पर आपको मेंशन करना होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि +2 के बाद 4 इयर्स का गैप है एंड यू आर गोइंग टू वीएफएस टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। प्लीज डोंट डू दिस, आपका रिजेक्शन आ जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं कवर लेटर की। अब कवर लेटर को स्टूडेंट्स ने काइंड ऑफ एसओपी बना दिया है। वो 4 to 5 पेजेस का कवर लेटर वीएफएस में सबमिट कर रहे हैं। ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी इतना लेंथी एसओपी पढ़ेगा। इट्स जस्ट लाइक अ कवर लेटर, इट शुड बी 1.5 पेज कि आप उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लें, काइंड ऑफ ब्रीफ समरी, जहां पर आप अपने करियर गोल, एजुकेशन, अपने फंड्स के बारे में बता सकते हैं। अगर आप जितना अच्छा कवर लेटर बनाएंगे आपके वीजा चांसेस काफी हाई रहेंगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में ये रहती है कि इंटरव्यू। देखिए, जब भी आप एम्बेसी में वीएफएस में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आपका जब इंटरव्यू आता है तो आप जो बात करते हैं वो थोड़ा सा लाउड कीजिए ताकि उस स्पीकर तक आपकी आवाज़ जा सके, वो सुन सके। एंड सेकेंडली यू शुड बी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कीजिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, ताकि आपका वीज़ा ग्रांट हो जाए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, आपको लगता है कि नहीं अभी फाइल तो वीएफएस में सबमिट करने जा रही है बट कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आप आईआईसी चंडीगढ़ को विदाउट हेजिटेशन कॉल कर सकते हैं। वी आर सपोर्टिंग ऑल आवर स्टूडेंट्स जो इस प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके हैं या किसी भी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं बट कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।